पूर्व दिशा में बसे शांत ग्राम चंद्रपुर में एक छोटा सा कुम्हार रहता था। धवल। धवल के हाथों में कला थी, पर उसके जीवन में समृद्धि नहीं थी। दिन भर मिट्टी गूंथकर वह घड़े दिए बफाए अब खाए तुम और माँ में दिए डौने बनाता। लेकिन लोग शहर से मशीनों के बने सामान खरीद लेते और उसके सुंदर मन से बने दिए बिन बिके रह जाते। धवल प्रायः रात को अपनी टूटी चारपाई पर बैठकर सोचता, मैं इतना परिश्रम करता हूँ, फिर भी लक्ष्मी जी कभी मेरे घर नहीं आती। एक दिन कार्तिक अमावस्या की रात थी। पूरा गांव दीपों से जगमगा रहा था, पर धवल के घर में केवल एक दीपक जल रहा था। उसी रात जब वह अपने अकेले दीपक की लौ को देखते हुए चुप बैठा था, तभी अचानक हवा रुकी। चारों ओर हल्की सी चांदनी फैल गई और सामने एक दिव्य स्वर सुनाई पड़ा। समृद्धि केवल हाथों की कारीगरी में नहीं, और न बात तक आय दिक्कत से टिट्टी नहीं, मन की ऊर्जा में भी बसती है। धवल घबराकर उठा और देखा, एक दिदीप्यमान दिव्य स्त्री कमलासन पर विराजमान, स्वर्ण आभा से घिरी हुई। वह स्वयं माता लक्ष्मी थी। धवल ने विनम्र होकर कहा, मां, यदि मैं कर्म करता हूं अपायनम ताह का तो कृपा क्यों नहीं मिलती। लक्ष्मी मां मुस्कुराई, कर्म केवल मिट्टी को आकार देना नहीं, अनुभव को सार बनाना भी है। तुम अपने दियों में सिर्फ मिट्टी भरते हो, प्रकाश नहीं। धवल समझ नहीं पाया। उसने पूछा, प्रकाश कैसे भरूं? मां बोली, जब तक तुम केवल बेचने के लिए दिए बनाते रहोगे वे साधारण रहेंगे। जब तुम उन्हें जग को रोशन करने के भाव से बनाओगे, वे दिव्य हो जाएंगे। समृद्धि प्रयोजन से उत्पन्न होती है, केवल परिश्रम से नहीं। अगली सुबह धवल ने अपने दियों को फिर से बनाना शुरू किया। अब वह केवल आकार नहीं दे रहा था, वह हर दिए को एक उद्देश्य दे रहा था। किसी घर की पहली रोशनी बनेगा, किसी मां की पूजा की थाली सजाएगा, किसी बच्चे के लिए अंधेरे से डर भगाएगा। धीरे धीरे उसके दियों में एक अलग चमक आने लगी। लोग रुकने लगे, परखने लगे, खरीदने लगे। फिर धवल ने एक अनोखा काम किया। उसने अपने दियों के पास एक पंक्ति लिखनी शुरू कर दी, दिया खरीदे नहीं, इसे प्रकाश की शक्ति समझकर घर लाएं। गांव में यह बात फैल गई। लोग उसके दियों को अली, आस्था के दीप कहने लगे। चंद्रपुर के बाहर के व्यापारी भी आने लगे। धवल का छोटा सा घर, जो कभी अंधेरे में डूबा था, अब चमकने लगा। एक दिन वह फिर से लक्ष्मी मां के दरबार में विचारों में पहुंचा और मन ही मन बोला, धन्यवाद मां, आपने मेरा जीवन बदल दिया। तभी उसे वही स्वर सुनाई दिया, समृद्धि दिए में नहीं, भाव में छुपी होती है। जो अपने कर्म को पूजा बना ले, उसके घर लक्ष्मी स्वयं चली आती हैं। उस दिन से धवल के लिए कर्म केवल काम नहीं रहा, भक्ति बन गया। और उसके दिए साधारण मिट्टी के नहीं, आशा के दीप बन गए।